हेलो केप्रिकॉर्न, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टारो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि वो आपको इग्नोर क्यों कर रहे हैं। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप ऐसा फील कर रहे हैं जैसे कोई आपको इग्नोर कर रहा है ऑन पर्पस एंड आप सोच रहे हैं कि इसकी वजह क्या है, क्या आपने कुछ किया है या फिर उनकी लाइफ में कुछ चल रहा है या उनका कुछ ऐसा इंटेंशन है जो आप नहीं जानते। तो उस केस में ये रीडिंग डेफिनेटली आपको कुछ मैसेज दे सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर एक्वेरियस। 4 of Earth, Temperance, 3 of Water, Knight of Air and Page of Water. ओके, सो हमारे पास है 3 of Water। 3 of Water है तो ऐसा लगता है जैसे ये काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं। आपके पीठ पीछे आपको ऐसा लग सकता है कि ऐसा ही है। शो ऑफ कर रहे हैं कि वो इन्जॉय कर रहे हैं। वो आप पे फोकस नहीं नज़र आ रहे। आपको ऐसा लग रहा है कि आजकल इनके लिए दूसरे लोग इम्पोर्टेंट हो गए हैं, दूसरों को आपसे ज़्यादा वक्त मिलने लगा है और इसी वजह से आप भी इग्नोर्ड फील कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये कंप्लीट कट ऑफ हो सकता है कम्युनिकेशन का। और ये पर्सन जैसे आपको ये शो कर रहा है कि आप उनके लिए उतने भी इम्पोर्टेंट नहीं हैं जितना कि आपको लगा था, जितना कि उनके एक्शन से ज़ाहिर हो रहा था। सो समहाउ कोई आपको जानबूझ के किसी तरीके की इनसिक्योरिटी देना चाहता है एंड आई थिंक इसकी वजह है ये नाइट ऑफ एयर। नाइट ऑफ एयर इनके अंदर की फ्रस्ट्रेशन को दर्शाता है। ये पर्सन शायद चाहता है कि आप अपने अंदर कुछ चेंजेस लाएं, वो चेंजेस जिसके वजह से उनकी इनसिक्योरिटी दूर हो जाए। नाउ इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि उनकी इनसिक्योरिटी दूर करना उनका काम है, पर वो एक्सपेक्टेशन ये रखेंगे कि उनकी इनसिक्योरिटी दूर करने का जो काम है वो आप ही करें। लाइक आप दूसरों के क्लोज ना जाएं, आप अपने कॉन्टैक्ट्स को कट ऑफ करें, आप उनसे पूछ के ही फ्रेंड्स बनाएं, आप उनके अकॉर्डिंग ही अपने लाइफ के डिसीजंस लें, चाहे वो कोई भी डिसीजन हो। सो किसी को काफ़ी इनसिक्योर फील हुआ है और अभी वो यही सोच रहे हैं कि शायद आपको भी ऐसा ही फील होगा अगर वो कुछ ऐसा करेंगे। सो बेसिकली इनके दिमाग में रिवेंज वाली बात हो सकती है। ये काफ़ी इमेच्योर हैं और इमेच्योरिटी इनके एक्शंस में आपको नज़र आएगी। ये टॉक्सिक बिहेवियर ऑफ कोर्स आपको ये शो कर रहा है कि वो आपके लिए प्रिपेयर्ड नहीं है। सो बेसिकली ये पर्सन आपको पनिश करना चाहता है इस तरीके से, दूसरों को अटेंशन देके, ताकि आपको ऐसा लगे कि आप कोई गलती कर रहे थे, आपको अपने अंदर बदलाव लाने की ज़रूरत है। आपको अपने लाइफ में जितने भी लोग हैं उन सबको भूल कर सिर्फ़ और सिर्फ उन पे फोकस करना चाहिए, सिर्फ़ और सिर्फ उन्हें ही इम्पोर्टेंस देना चाहिए। सो ये पर्सन यही एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप अपने आप को भूल कर, उन लोगों को भूल कर जो आपसे क्लोजली कनेक्टेड है, सिर्फ उन्हें ही प्रायोरिटी बनाएंगे और उनके अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को जिएंगे। मीनवाइल ये डेस्परेट भी है, आपको इग्नोर कर रहे हैं, पर ये भी एक्सपेक्टेशन है कि आप उन्हें मनाने की कोशिश करें, आप उन्हें लव के लिए बैक करें, आप कोशिश करें कि ये रिलेशनशिप समहाउ वर्क करे। सो ये पर्सन चाहता है कि आपको वो पूरा एज तक पुश कर दे ताकि आप अपने टोस पे आ जाएं एंड कॉन्स्टेंटली एफर्ट करते रहें इस रिलेशनशिप को बचाने का। आप कभी ये ना फील करें कि आपके पास कोई फ्रीडम है अपने अकॉर्डिंग डिसीजंस लेने की। सो ये एक बहुत टॉक्सिक बिहेवियर हो सकता है। ये सोच रहे हैं कि ऐसा करके वो आपको बदल सकते हैं या आपको ये सोचने में मजबूर कर सकते हैं कि आपको अपने अंदर बदलाव लाने की ज़रूरत है और हर चीज़ उनके अकॉर्डिंग ही करने की ज़रूरत है। सो यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड है। ये चेंज आप इनके अंदर अचानक ही देख रहे हो सकते हैं और आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि ये चेंज आखिर आया क्यों। बेसिकली इस पर्सन ने
शायद आपसे किसी बारे में बात तक नहीं की, इवन इफ़ अगर वो इनसिक्योर थे और उन्हें चीज़ें प्रॉब्लमेटिक लग रही थी, तो भी इसके बारे में उन्होंने कभी डिस्कस नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता था कि आप कुछ गलत कर ही नहीं रहे हैं। आफ्टर ऑल आपकी लाइफ में क्या करना है वो आपको ये नहीं बता सकते, हर चीज़ के लिए वो एंटाइटल्ड नहीं है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, आपने ऐसा कोई भी काम नहीं किया जिसकी वजह से उन्हें डाउट हो कि कोई आपका फ्रेंड से ज़्यादा है या कोई आपके आसपास ऐसा है जो उनकी जगह ले लेगा। सो कंप्लेंट करने का कोई रीज़न ही नहीं था, डिस्कशन करने का कोई रीज़न ही नहीं था, तो वो डिस्कशन करते भी किस बारे में। ये सारी चीज़ें तो बस उनके दिमाग में थी, उनकी इनसिक्योरिटीज़ की वजह से। सो अब उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि ये जो भी सिचुएशन है इसमें वो कुछ कह नहीं सकते। सो उन्होंने एक दूसरा तरीका निकाला है आपको ऐसे ट्रीट करने का, ताकि बिना कुछ कहे ही आप उन पे पूरी तरीके से फोकस्ड हो जाएं। आपको ऐसा लगे कि आपको इस रिलेशनशिप को संभालने के लिए हर चीज़ को बैक सीट पे रखने की ज़रूरत है। उन्हें आपको खुद से भी इम्पोर्टेंट बनाने की ज़रूरत है। उन्हें आपका पूरा अटेंशन और जो कुछ भी आपके पास है आपको उन्हें ऑफ़र करना चाहिए। सो ये पर्सन ये फील कर रहा है कि ऐसा करने से शायद आप उनका माइंड रीड कर लेंगे। सो वो ये बातें कहना नहीं चाहते, बिकॉज़ वो जानते हैं कि इन बातों का कोई मतलब ही नहीं है, आपने ऐसा कुछ किया ही नहीं है जिसकी वो कंप्लेन करें। और दूसरी तरफ एक्सपेक्टेशन ये है कि आप उनकी इनसिक्योरिटी को रिमूव करने की ज़िम्मेदारी लें, अपने आप को कंट्रोल करके या अपनी लाइफ को चेंज करके आप उनका माइंड रीड कर लें और उनके अकॉर्डिंग एक्ट करें। सो इसीलिए आपको इग्नोर कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि इग्नोर करने से ये सब कुछ उनके कंट्रोल में रहेगा। नाउ 4 ऑफ अर्थ का कार्ड है, तो टैरो आपसे कह रहा है कि आपको केयरफुल रहना चाहिए कि आप किस चीज़ को अलाउ कर रहे हैं अपने लाइफ में ग्रो करने के लिए, बिकॉज़ ये रिलेशनशिप ऑलरेडी आपके लिए ड्रेनिंग हो चुका है। ऐसा लगता है आप भी टायर्ड हो चुके हैं इनके इस तरीके के बिहेवियर से। और अगर ऐसा है तो आपको इस पर्सन से और इस सिचुएशन से दूर ही रहना चाहिए, बिकॉज़ नाइट ऑफ एयर डेस्परेट है, वो आपको फिर से इसी तरीके की प्रॉब्लम में डाल सकते हैं। तो वैसे ही एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस फॉर Capricorn. The High Priestess, Elder of Water, Strength, 5 of Fire, and 8 of Water. Okay. So हमारे पास है द हाई प्रीस्टेस। हाई प्रीस्टेस आपसे कह रहा है कि आप एक्चुअली जानते हैं कि वो आपको क्यों इग्नोर कर रहे हैं। आपकी गट फीलिंग आपको सही डायरेक्शन में गाइड कर रही है। सो 5 ऑफ फायर आपसे कह रहा है कि क्लैरिटी की ज़रूरत है इस वक्त आपको। अपनी फीलिंग्स को प्रोसेस कीजिए, ट्रुथ को देखिए एंड उसके बाद डिसीजंस लीजिए, क्योंकि एल्डर ऑफ वाटर के इमोशंस बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं और कभी कभी ये इमोशंस उसे ट्रुथ नहीं देखने देते। सो 8 ऑफ वाटर आपसे कह रहा है कि अब आपकी रियलिटी अलग है, रियलिटी को एक नए पर्सपेक्टिव से देखना ज़रूरी है और अपने आप को चूज़ करना ज़रूरी है। ऑल्सो स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो ये पर्सन आपके पेशेंस का टेस्ट ले रहा है और इसमें स्ट्रॉन्ग बने रहना बहुत मुश्किल हो सकता है। तो किसी चीज़ के ऊपर फोकस करने के बजाय अपने ऊपर फोकस कीजिए इस वक्त, अपनी फीलिंग्स को प्रोसेस कीजिए एंड कोशिश कीजिए कि आप किसी और को प्रायोरिटी ना बनाएं, बिकॉज अभी तक ये पर्सन आपको ड्रेन कर चुका है और अभी इनकी उम्मीदें आपसे और ज़्यादा है। सो अपने लिए ये स्ट्रेंथ यूज़ कीजिए, अपने आप को रीबिल्ड कीजिए, अपने आप को दोबारा खोजिए, बिकॉज इनके आने के बाद से आप काफ़ी बदल चुके हो सकते हैं, आपको ऐसा महसूस होगा। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Sword. Cut through doubts. You are capable. तो ये कार्ड आपसे कह रहा है खुद को डाउट मत कीजिए, आप कंप्लीट हैं, आप काबिल हैं, आपके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सो इस वक्त अपने आप को प्रायोरिटी बनाइए और डाउट्स को रिमूव करके आगे बढ़िए। आप कोई भी चेंज लाने के लायक हैं। ओके, सो यह है रीडिंग इस बारे में कि वो आपको इग्नोर क्यों कर रहे हैं
आई होप आपको अच्छी लगी होगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग. टिल नेक्स्ट वीडियो. बाय.